नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। ईश्वर आपको सफल करे, ऐसे शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको टाइटल में ही दिखा होगा कि फटाफट रिवीजन, तो हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे किसी प्रश्न पर, सीधा प्रश्न और सीधा उत्तर देखेंगे, क्योंकि इस समय आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपके पास समय भी नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट पर अपना फोकस करना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए हम लोग पहले मुख्य मुख्य जो श्लोक 2-3 श्लोक कर पाएंगे वो देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। एक यदि ट्रिक बता दे तो सीटेट की परीक्षा में जो भी लैंग्वेज है, हिंदी अथवा संस्कृत, इन दोनों लैंग्वेज में आपको सबसे पहले जब भी गद्यांश पद्यांश के प्रश्न करें तो उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ें, तत्पश्चात आप गद्यांश या पद्यांश को पढ़ें। ऐसा करने से आपका समय बचेगा। सभी को पता है कि सीटेट परीक्षा कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल है, इसलिए आप टाइम सेट कर ले गए तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट 90+ कोई रोक ही नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय खिंच जाएगा, फिर ज़्यादा बातें करेंगे तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए, कह रहा है 8वां, अभी तक 7 श्लोक करा चुके हैं, ये 8वां श्लोक है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञायतुमर्हति। अर्थात वज्रादपि, वज्र से भी, कठोराणि कठोर, मृदून मृदून कोमलदापि, और फूलों से भी कोमल, पुष्प से भी मृदून, कुसुमादपि। मृदून मतलब होता है कोमल और कुसुमादपि मतलब फूलों से, कुसुमादपि फूलों से भी मृदून यानी कोमल। लोकोत्तराणाम, महापुरुषों का चेतांश, चित्त कौन जान सकता है, कौन जान सकता है वाला महापुरुषों का चित्त। अर्थात महापुरुष लोग कभी जब उनके पास धन संपत्ति होती है तो एकदम फूलों की तरह कोमल रहते हैं, और जब धन संपत्ति नहीं होती, उनके पास विपत्ति आती है तो वो एकदम कठोर हो जाते हैं वज्र के समान। तो ऐसे महापुरुषों का चित्त भला कौन जान सकता है। प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक में वज्र को से भी कठोर हृदय वाला कहा गया किसको, क्या महापुरुषों को, दुर्जनों को, मूर्खों को, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महापुरुषों को कहा गया है, ठीक है, मूर्ख और दुर्जन ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। महापुरुषों का हृदय होता है दुख से व्याप्त, फूलों से भी कोमल, वज्र से भी कठोर। ए और बी और सी दोनों। तो देखिए दुख से व्याप्त महापुरुषों का चित्त कभी हो ही नहीं सकता, वो महापुरुष होगा ही नहीं कदापि जिसका चित्त दुख से व्याप्त होगा, है ना। ये महापुरुष का लक्षण नहीं। अगर आप इस श्लोक भी नहीं समझ पा रहे तो भी आप ये पहले ऑप्शन काट दीजिए। बी है फूलों से भी कोमल, तो हाँ बताया गया है कि मृदुना पुष्पादपि मृदुनि कोमल, फूलों से भी क्या होता है, कोमल। और कहा कि वज्र से भी कठोर होता है, तो बी और सी दोनों है। तो देखिए डी वाले ऑप्शन में दिए गए हैं बी और सी दोनों ऑप्शन। चारे पढ़िए। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कि महापुरुषों का हृदय होता है, और बी में आपने देखा फूलों से भी कोमल, बस फटाक से बी का गोला रंग दिया, नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर डी सी में ये भी दे दिया गया है, तो ये दोनों गुण है ना, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब ये ऐसे प्रश्न आपको 2-4 प्रश्न ऐसे आते हैं, वो गलत बहुत कराते हैं, आपका 2-4 नंबर आपका माइनस हो जाता है फिर आते हुए प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि किसके चित्त को नहीं जाना जा सकता है, विवेक से हीनों का, महापुरुषों का, मूर्खों का अथवा दुर्जनों का। विवेकहीनों का चित्त कैसे भैया नहीं जान पाओगे, जान लोगे, बड़े आराम से जान लोगे। और जो आपका महापुरुष विवेकहीन है उनका चित्त जानने की पहली बात कोई कोशिश, मूर्खों का भी नहीं होगा, दुर्जनों का क्या होगा, महापुरुषों का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है लोकोत्तराणाम पद का अर्थ क्या है। तो अभी बताया लोकोत्तरायण किससे संबंधित है, महापुरुष के लिए कहा गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप जब प्रश्न हल करेंगे तो यहाँ हम ये भले करा दे रहे हैं, आपको चारों प्रश्न पहले पढ़ना होगा, हो सकता है एक और दिया गया हो, तो इसलिए चारों प्रश्न पढ़ के ही, चारों विकल्प पढ़ के ही आपको ऑप्शन टिक करना है। लोकोत्तराणाम पद में विभक्ति और वचन है। एक ट्रिक जान लीजिए, संस्कृत में अगर विभक्ति और वचन से संबंधित प्रश्न आता है कि कौन सी विभक्ति है, और उसमें राम, नाम, श्याम ये सब दिया है, और वो पुल्लिंग के शब्द हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर 99% आपका क्या होगा, षष्ठी का बहुवचन आप मार दीजिएगा जब नहीं आएगा, तो यहाँ भी षष्ठी का बहुवचन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 9 है। निंदन्ति नीतु निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम् अद्येव ब्राह्मणस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदानधीरा। अर्थात निंदन्ति नीतु निपुणा, निंदा की जाए अथवा स्तुति की जाए, नृत्य से निपुण लोगों की निंदा की जाए अथवा स्तुति की जाए, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, अद्य आज ही मरण हो जाए अथवा युगांतर में हो, न्याय पथा प्रविचलन्ति न धीरा, जो धीर पुरुष होते हैं अपने न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। एक चीज़ और है, कभी कभी होता क्या है ना कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो हाई स्कूल या इंटर तक संस्कृत पढ़े हैं, तो उनको अर्थ निकालने में थोड़ी समस्याएं आती हैं, तो उसको थोड़ा सा रुक के पढ़िए श्लोक को, आपको खुद अर्थ समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले आप पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ प्रश्न व्याकरण के होते हैं, वो तो वहीं आप हल कर लेंगे। पहला कह रहा है गच्छतु पद में लकार। देखिए अब गच्छतु पद में लकार है, ये श्लोक में आपको मिलेगा क्या? नहीं, आपको पता होगा तभी। ऐसे है गच्छतु लिखतु पठतु, इस तरीके से, तो आपका 100% क्या होगा, कौन सा होगा? अगर गच्छतु लिखतु पठतु पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठान पठाओ पठाओ, इस तरीके से आए, अगर लिखतु गच्छतु पश्यतु ऐसे तू करके आए, तो वहाँ पर आपका लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा, निंदा और स्तुति की परवाह कौन नहीं करता है? कौन नहीं करता है कि हमारी निंदा की जाए अथवा स्तुति की जाए? अज्ञानी व्यक्ति, सज्जन पुरुष, धैर्यवान व्यक्ति अथवा मूर्ख पुरुष? कौन नहीं करता है? सज्जन पुरुष भी होगा, लेकिन अगर उसके अंदर धैर्यता की कमी होगी ना, तो उसको भी जो है वो उसकी परवाह करेगा कि हमारा ये हो रहा है। अज्ञानी भी करेगा, लेकिन कौन सा पुरुष ऐसा है जो ये परवाह नहीं करेगा कि हमारी निंदा हो रही है अथवा हमारा ये हो रहा है? तो धैर्यवान, जिसके पास धैर्यता होगी, वो निंदा और प्रशंसा ये बाध्य कभी नहीं होता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, धन के आने अथवा इच्छा अनुसार चले जाने से कौन विचलित नहीं होता है? सज्जन लोग, धैर्यवान लोग, विद्वान लोग और उपयुक्त सभी। तो वहाँ पर उपयुक्त श्लोक में किसकी चर्चा की गई है? धैर्यवानों की चर्चा की गई है। तो कौन से लोग नहीं प्रचलित होते? धैर्यवान लोग नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 का विपरीत परिस्थितियों में भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते कौन? धीर पुरुष, अज्ञानी पुरुष, बलवान अथवा इनमें से कोई नहीं। अज्ञानी पहले काट दीजिए, फिर इनमें से कोई नहीं। बकवास ऑप्शन पहले काटिए। और बलवान पुरुष जो है वो न्याय के पथ से भाई बहुत हट्टा कट्टा है, बलवान है, जरूरी नहीं कि वो न्याय के पथ पर ही चले। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और इस श्लोक के हिसाब से ही आपको प्रश्न को हल करना है। अदेव पद में कौन सी संधि है? देखिए अब इसको संधि का भी प्रश्न आपको श्लोक में नहीं मिलने वाला है, तो यहीं इसको आप हल कर लीजिए। अदेव शब्द में कौन सी? अद्य और एव बराबर अद्यव, तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ऐसे डबल मात्रा यदि बीच में आपको कहीं दिख जाए, ऐसे डबल चोटी, अद्यव, सदैव, महो, जसा, आओ और अय की ऐसे चोटी आओ दिख जाए अथवा ए ऐसे दिख जाए बीच में, तो वहाँ पर 99% आप वृद्धि संधि मार दीजिएगा जब आपको नहीं आ रहा है तो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, इसमें लोट लकार नहीं है। समाविशतु, स्तुवन्तु, प्रविचलन्ति, अस्तु, इसमें लोट लकार नहीं है। बताइए, समाविशतु, अस्तुवन्तु या अस्तु, किसमें लोट लकार नहीं? तो देखिए तू तीनों में है। समाविशतु अगर सामान्यता देखी जाए तो भी सब में देखिए तू है, तो एक ही होगा ना, ये एक ही कैटेगरी दिखा रहा है। और ये देखिए अलग दिख रहा है, वैसे भी अगर नहीं भी आता है तो आपको। प्रविचलन्ति, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रविचलन्ति नहीं है ना। तो यहीं पर अब विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दिए जा रहे प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो समझ में आ रही होगी, उससे आपको लाभ हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मत करिएगा। यदि हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। नमः संस्कृत।